विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि बच्चे जानते हो कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ सूत्र और उसका महत्व। तो देखिए, जैसे लोहा है, लोहे में जंग लग जाता है जिसको क्षरण कहते हैं। तो इस प्रकार जो लोहे में जंग लगता है, जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.X इसी प्रकार क्या होता है कि जब हम चंद्रमा को देखने पर आकाश दिखाई देता है, चंद्रमा से देखने पर आकाश आपको दिखाई देता है तो उसका रंग काला दिखाई देता है। इसी प्रकार जो हीटर का तार लगा होता है जिस पर खाना बनाते हैं हम लोग, वह जिस धातु का बना होता है उसे नाइक्रोम कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग जो बल्ब यूज करते हैं, उस बल्ब का जो फिलामेंट है बना होता है तो वह किस धातु का बना होता है, तो उस धातु का नाम टंगस्टन है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का बना होता है, जो जलता है जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, साथ में ऊष्मा भी निकलती है। अगला क्वेश्चन हम ये जानेंगे बच्चों कि जो जल होता है, जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। इस प्रकार जो जल होता है न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है, बल्कि जल उदासीन होता है। अम्लीय विलयन में अगर लिटमस पेपर डालने पर उसका रंग जो होता है नीले से लाल हो जाता है। तो याद हम रखेंगे कि अम्लीय विलयन में जब भी हम किसी लिटमस पेपर का प्रयोग करेंगे तो वह लिटमस पेपर नीले रंग का होगा, तो अम्लीय विलयन में डालने पर उसका रंग नीला से बदलकर लाल हो जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे बच्चों, क्षारीय विलयन में अगर हम लिटमस पेपर डालते हैं तो लिटमस पेपर डालने पर उसका रंग अगर लाल है तो उसका रंग लाल से बदलकर नीला हो जाता है। एक सवाल है बच्चों, देखो कि 10 के पावर 6 यम या Cl विलयन का पीएच मान जो होता है तो वह 6 होगा, क्योंकि जो पीएच मान होता है 10 के पावर जो 6 है, यही 6 उसका पीएच मान हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यह जान लें कि प्रबल अम्ल कौन कौन सा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यह 3 एसिड प्रबल एसिड होते हैं। अब अगर यह तीनों प्रबल एसिड है तो हाइड्रोजन साइनाइड दुर्बल अम्ल होगा। तो इन चारों में से HCl, HCN, HNO3 और H2SO4 में अगर दुर्बल अम्ल कोई है तो वह हाइड्रोजन साइनाइड है, जिसको एक दुर्बल अम्ल कहेंगे। कापर सल्फेट विलयन का पीएच मान होगा, तो चूँकि कापर क्षारीय होता है और हम जानते हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 और 14 के बीच में होता है, तो इसका पीएच मान जो होता है 7 से क्या होगा, छोटा होगा। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। तो देखिए इसमें लवण दिया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम साइनाइड। तो अम्लीय विलयन लवण की पहचान होती है कि उस लवण में कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर उपस्थित होगा। एक हाइड्रोजन परमाणु जिसमें उपस्थित होगा वही अम्लीय लवण कहलाता है। अब ध्यान से देखो कि NaCl में हाइड्रोजन नहीं है, Na2SO4 में भी हाइड्रोजन नहीं है, KCN में भी हाइड्रोजन नहीं है। इस प्रकार सोडियम बाईसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में हाइड्रोजन है, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एक अम्लीय लवण होगा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है पोटाश एलम का रासायनिक नाम क्या है। जो पोटाश एलम है इसको हम फिटकरी के नाम से भी गाँवों में जानते हैं, जिसका काम कटे घावों पर लगाने से होता है तथा शेविंग के बाद उपयोग किया जाता है। तो उस पोटाश एलम का जो रासायनिक सूत्र होता है K2SO4Al2SO4 का Thias.24H2O होता है। यह पोटाश एलम या फिटकरी का सूत्र होता है बेटा। इसके साथ एक लवण और है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम मोहर लवण के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र होता है
फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट 6H2O। तो 6 अणु क्रिस्टल के रूप में होता है, तो इसको FeS के नाम से ही जानते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है और यह मोहर लवण का सूत्र होता है। इसके बाद एक सूत्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में बेटा, लाल दवा का सूत्र क्या है। तो जो लाल दवा होता है उससे हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है KMnO4 होता है। एक सूत्र और इम्पॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पेपर में कक्षा 10 के बोर्ड में अवश्य पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। क्षारीय विलयन का pH मान होता है, तो क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, क्योंकि अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है तथा उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। इसी प्रकार एक और अगला क्वेश्चन है बच्चों कि धामन सोडा की प्रकृति होती है। तो चूँकि धामन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, तो धामन सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ होता है। तो अक्सर आप देखते हो कहीं आग लग जाती है तो अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है। जिस अग्निशमन का हम प्रयोग करते हैं उसमें एक रासायनिक पदार्थ भरा होता है जिसके कारण आग बुझाने की वह काम आता है। उस रासायनिक पदार्थ का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। इसी प्रकार अगला एक सूत्र है इम्पॉर्टेंट है जिसको हम देखेंगे, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो खाने का सोडा होता है उसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, जो बेकरी के सामानों में उपयोग किया जाता है, जैसे ब्रेड टोस्ट आदि के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। गर्मी के दिनों में दूध को फटने से बचाने के लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको दूसरा नाम भी है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो या तो हम कहें सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर हम कहें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन, धामन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धामन सोडा, जिसको सोडा भी सामान्य भाषा में कहते हैं, जो कपड़े धोने के काम आता है, कपड़ा फेंचने में इसी धामन सोडा का उपयोग करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O होता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जो कि बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। इसको हम कहते हैं माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र क्या है, या माइक्रोकास्मिक साल्ट क्या होता है, इसका सूत्र क्या है। तो यह होता है प्यारे बच्चों सोडियम अमोनियम बाइफॉस्फेट .4H2O। इसका सूत्र होगा Na ब्रैकेट में NH4 HPO4.4H2O। इसके बाद एक सूत्र और है प्यारे बच्चों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है, जिसका उपयोग हम सेलों में करते हैं, सेलों के लीड के रूप में करते हैं, जिससे हमें प्रकाश ऊर्जा मिलता है। रेडियो में प्रयोग किया जाता है, विभिन्न जगह से ड्राई सेलों का उपयोग किया जाता है। उसमें यह पदार्थ जिसको नौशादर के नाम से या अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, तो नौशादर का जो रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है। तो इस प्रकार नौशादर का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है।